नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। सीसीडी यानी कैफ़े कॉफ़ी डे के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ 2 दिनों से गायब थे। उनका शव 31 जुलाई की सुबह मिला। मछुआरों को सिद्धार्थ का शव मंगलुरु के हुईगे बाजार के पास नेत्रावती नदी में तैरता दिखा था, जिसे खींचकर वो लोग किनारे लेकर आ गए और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। इसके अलावा एक नोट भी सामने आया था जिसमें सिद्धार्थ ने सीसीडी की फैमिली और निदेशकों के लिए एक मैसेज लिखा था। उन्होंने कहा था, मैं अब कर्जदाताओं का और ज़्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकम टैक्स के एक महानिदेशक से भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। सभी गलतियों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरा इरादा धोखा देने का नहीं रहा। उम्मीद है कि एक न एक दिन आप इसे समझेंगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुसाइड है या कुछ और, अभी कुछ भी सॉलिड तरीके से नहीं कहा जा सकता। जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। वीजी सिद्धार्थ की मौत ने खलबली सी मचा दी है। 2 दिन पहले तक बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि सीसीडी का मालिक आखिर है कौन, लेकिन अब सब जान चुके हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इमोशनल मैसेज शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो किस तरह से सीसीडी से जुड़ाव महसूस करते आए हैं। सीसीडी भारत में सिर्फ कॉफ़ी पीने की एक जगह नहीं है, बल्कि कॉफ़ी के कल्चर को बदलने वाला नाम है। वैसे भारत में कॉफ़ी को फेमस करने का क्रेडिट 1958 में शुरू हुए इंडियन कॉफ़ी हाउस को जाता है, लेकिन कैफ़े कॉफ़ी डे इसे कहीं आके लेकर गया। इतना कि युवाओं के लिए कॉफ़ी का मतलब ही सीसीडी बन गया। वीजी सिद्धार्थ ने इस कैफ़े चेन की शुरुआत की थी 1993 में, लेकिन सीसीडी का पहला आउटलेट खुला था 11 जुलाई 1996 के दिन कर्नाटक के बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड पर। धीरे धीरे देश के कई सारे शहरों में सीसीडी के आउटलेट खुलने लगे। फिलहाल देश के 28 राज्यों में सीसीडी के 1842 आउटलेट्स हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, मलेशिया, इजिप्ट, नेपाल और चेक रिपब्लिक में भी सीसीडी के आउटलेट्स हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कॉफ़ी कल्चर कैसे बदला। हमारे यहाँ गलियों में, खोपचों में छोटी छोटी चाय की टपरियाँ होती हैं, लगभग हर ऑफिस के सामने। लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हुए ज़माने भर की बातें करते हैं और पहले भी बातें करते थे। कॉफ़ी के लिए इस तरह की टपरियाँ कम ही होती थीं। कॉफ़ी को थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का माना जाता था। एक सोच थी कि कॉफ़ी अमीरों के पीने के लिए होती है। जुलाई 1996 में सीसीडी का पहला आउटलेट खुला। सीसीडी ने चाय पीने वाली भारतीय जनता का ध्यान कॉफ़ी की तरफ खींचा। ये आउटलेट इंडियन कॉफ़ी हाउस की तरह रेस्टोरेंट की तरह नहीं था, बल्कि वेस्टर्न स्टाइल में डिज़ाइन किया हुआ था। भारत का अपना ग्लोबल कॉफ़ी ब्रांड। कॉफ़ियों की विदेशी ब्रांड्स की एंट्री से पहले ही देश में कॉफ़ी के देशी ब्रांड ने जगह बनाना शुरू कर दिया। लोगों को कॉफ़ी पीने का एक अलग मज़ा दिया जाने लगा, एक अलग माहौल मिलने लगा। चाय की टपरियों की तरह सीसीडी में खड़े होकर नहीं, बल्कि बैठकर लोग कॉफ़ी पीते थे, घंटों बातें करते थे, कोई रोकता टोकता नहीं था। धीरे धीरे सीसीडी के आउटलेट्स पूरे देश में फैलने लगे। बड़े ब्रांड्स छोटे शहरों में एंट्री करने से कतराते थे, खपत के डर से, लेकिन सीसीडी ने ये जोखिम लिया। देश के कोने कोने तक पहुंचने की कोशिश की। बड़े शहरों में तो गुपचुप की टपरी की तरह सीसीडी खोले गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस मार्केट को ही अगर हम देखें तो 15 से ज़्यादा सीसीडी के आउटलेट्स वहां पर होंगे। सीसीडी में रिश्ते बनने लगे, प्यार होने लगा, रिश्ते टूटने भी लगे, बिजनेस डील्स फाइनल होने लगी, जॉब्स के लिए छोटे इंटरव्यूज़ भी होने लगे। यानी सीसीडी ने लोगों को ऑल इन वन वाला माहौल दिया। पहली बार डेट पर जाने के लिए ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद सीसीडी होती है। मोना, चंचल, प्रिया, नेहा, ना जाने कितनी लड़कियों ने शादी के लिए लड़के से पहली मुलाकात सीसीडी में ही की। कितनों ने अपने रिश्ते की एंडिंग सीसीडी में की, यानी वो आखिरी मुलाकात जो ब्रेकअप से पहले होती है, जिसमें ढेर सारे गिले शिकवे होते हैं, वो मुलाकात के लिए भी सीसीडी ने कपल्स को जगह दी। घंटों तक बैठकर बातें करने का वक्त दिया, बिना डिस्टर्बेंस के बिजनेस डील्स को फाइनल करने का भी वक्त दिया। बाकी कॉफ़ी शॉप्स के मुकाबले कॉफ़ियों के दाम में थोड़ी छूट दी, रीजनेबल रेट पर अच्छे माहौल के साथ लोगों को सुविधा दी। बड़े छोटे शहरों के बीच अंतर नहीं किया, लोगों को नौकरियां दी और इस तरह सीसीडी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। सीसीडी खोलने वाले सिद्धार्थ अब नहीं है, लेकिन उन्होंने कॉफ़ी कल्चर को जिस तरह बदला वो बदलाव हमेशा रहेगा।
इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।